क्या आप कभी समय पर आते हो? मैं समय पर कभी नहीं आता हूं। क्या वह उसकी फैमिली को लेकर बाहर कभी घूमने गया? वह उसकी फैमिली को लेकर बाहर घूमने कभी नहीं गया। क्या आपने कभी स्टेज पर डांस किया? मैंने स्टेज पर डांस कभी नहीं किया। क्या आपको किसी ने बेवकूफ बनाया? मुझे तो कभी किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया। फ्रेंड्स, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम यूज में लेते हैं एवर और नेवर, राइट? एवर और नेवर। एवर का शाब्दिक अर्थ होता है कभी या फिर एक बार, और नेवर का शाब्दिक अर्थ होता है कभी नहीं। माय नेम इज आशीष, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट टू वर्ड्स, एवर एंड नेवर। एवर और नेवर का यूज हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में यूज में ले सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस में हम यूज में ले सकते हैं, चाहे वो सेंटेंसेस प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो, फ्यूचर के हो, या फिर कुछ और स्ट्रक्चर्स के अंदर हो, राइट? तो जब भी हम बात करेंगे एवर और नेवर के बारे में, तो एवर का शाब्दिक अर्थ होता है, आपको ये ध्यान रखना होगा, एवर का शाब्दिक अर्थ होता है कभी या एक बार, और नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं। मोस्टली एवर क्वेश्चंस में ज्यादा पूछते हैं और नेवर का हम यूज आंसर में ज्यादा लेते हैं। नेवर का यूज भी आप क्वेश्चन में यूज में ले सकते हो, एवर भी आप आंसर में यूज में ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो होता है वो एवर का यूज क्वेश्चन के अंदर ज्यादा होता है और नेवर का यूज आंसर में हम ज्यादा यूज में लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। क्या आप कभी मेरी बात मानते हो? क्या आप कभी मेरी बात मानते हो? जब हम इस क्वेश्चन को नॉर्मली पढ़ेंगे तो क्या आप मेरी बात मानते हो, तो हम इसको लिख सकते हैं डू यू लिसन मी। डू यू लिसन मी एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। लेकिन जैसे हम पूछते क्या आप कभी मेरी बात मानते हो, कभी शब्द आएगा, इट मींस वी हैव टू यूज एवर। तो डू यू एवर लिसन मी, मैं आपकी बात कभी नहीं मानता हूं, तो अब यहां मना करें तो आई नेवर लिसन यू, राइट? अगला सेंटेंस आपके सामने, क्या आपने कभी करेले का जूस पिया? क्या आपने कभी करेले का जूस पिया? करेले को इंग्लिश में बोलते हैं बिटर गॉर्ड, राइट? तो हैव यू, रिसेंट बात हो रही तो इसलिए हैज हैव थर्ड फॉर्म का यूज लेंगे। हैव यू एवर ड्रंक बिटर गॉड जूस? आई रिपीट, हैव यू एवर ड्रंक बिटर गॉड जूस? मैंने करेले का जूस कभी नहीं पिया, तो आई हैव नेवर ड्रंक बिटर गॉड जूस। ऐसे ही अगला एग्जांपल आपके सामने, क्या उसने कभी बैलगाड़ी चलाई थी? बैलगाड़ी पर सवार हुआ था। बैलगाड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं बुलॉक कार्ट। पास्ट की है तो डिड से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डिड ही एवर राइड बुलॉक कार्ट, राइट? बैलगाड़ी को हम क्या बोलते हैं? बुलॉक कार्ट। यहां डिड आ चुका है तो आगे वापस सेकंड फॉर्म को हम रिपीट नहीं करेंगे, बात हम पहले भी डिड वाले टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुके थे, राइट? अब इसका आंसर है उसने बैलगाड़ी कभी नहीं चलाई थी, तो ही नेवर। और राइड का सेकंड फॉर्म क्या आएगा? रोड आएगा, क्योंकि यहां पर डिड नहीं तो हमको सेकंड फॉर्म यूज में लेना होगा, पास्ट की बात करें इसलिए ही नेवर रोड बुलॉक कार्ट। अगला एग्जांपल आपके सामने, क्या तुम कभी मेरी बात पर ध्यान दोगे? क्या तुम मेरी बात पर कभी ध्यान दोगे? विल यू एवर, फ्यूचर की बात है, विल से स्टार्ट करेंगे। विल यू एवर मार्क माई वर्ड्स, बात पर ध्यान देना, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। विल यू एवर मार्क माई वर्ड्स, मैं आपकी बात पर ध्यान कभी नहीं दूंगा, तो हम लिख सकते हैं आई विल नेवर मार्क योर वर्ड्स। आई विल नेवर मार्क योर वर्ड्स। अगला एग्जांपल आपके सामने, क्या आप मुझे कभी समझ सकते हो? क्या आप मुझे कभी समझ सकते हो? कैपेसिटी, एबिलिटी की बात हो रही। कैन यू एवर अंडरस्टैंड मी? क्या आप मुझे कभी समझ सकते हो? तो कैन यू एवर अंडरस्टैंड मी। मैं आपको कभी नहीं समझ सकता, आई कैन नेवर अंडरस्टैंड यू। आई कैन नेवर अंडरस्टैंड यू, ऑलराइट? आई कैन नेवर अंडरस्टैंड यू। क्या आप कभी भूखे रह सकते हो? क्या आप कभी भूखे रह सकते हो? भूखे रहने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टे हंग्री। कैन यू एवर स्टे हंग्री? सर मैं भूखा कभी नहीं रह सकता, तो आई कैन नेवर स्टे हंग्री, ऑलराइट? आई कैन नेवर स्टे हंग्री। क्या आपने कभी किसी से पंगा लिया है? क्या आपने कभी किसी से पंगा लिया? लड़ाई करने को फाइट कहते हैं, लेकिन पंगा लेने को बोलते हैं पिक अ फाइट। क्या बोलेंगे? पिक अ फाइट। तो हैव यू एवर पिक्ड अ फाइट? हैव यू एवर पिक्ड अ फाइट? मैंने कभी किसी से पंगा नहीं लिया, तो आई हैव नेवर पिक्ड अ फाइट। ऐसी
मैंने अपनी लाइफ में आपके जैसा व्यक्ति कभी नहीं देखा है। मैंने आपके जैसा व्यक्ति कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। तो आई हैव नेवर सीन अ पर्सन लाइक यू इन माई लाइफ। आई हैव नेवर सीन अ पर्सन लाइक यू इन माई लाइफ। तो ये सारे सेंटेंसेस है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इनको थोड़ा प्रॉपर वे से हम समझते हैं, तो इन्हीं एग्जांपल्स को हम थोड़ा प्रॉपर वे में देख सकते हैं। आप देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने, क्या आप कभी मेरी बात मानते हो? डू यू एवर लिसन मी? मैं आपकी बात कभी नहीं मानता हूं, आई नेवर लिसन यू। अगला एग्जांपल, क्या आपने कभी करेले का जूस पिया है? हैव यू एवर ड्रंक बिटर गॉड जूस? मैंने करेले का जूस कभी नहीं पिया, तो आई हैव नेवर ड्रंक बिटर गॉड जूस। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने, वही एग्जांपल्स है जो हमने अभी कंप्लीट किए, उन्हीं एग्जांपल्स को हम थोड़ा प्रॉपर वे में समझ रहे हैं। क्या उसने कभी बैलगाड़ी चलाई थी? डिड ही? क्या उसने कभी बैलगाड़ी चलाई थी? तो डिड ही यहां पर ही आएगा, यू नहीं आएगा। डिड ही एवर राइड बुलक कार्ट? डिड ही एवर राइड बुलक कार्ट? उसने बैलगाड़ी कभी नहीं चलाई थी, तो ही नेवर रॉड बुलक कार्ट। यहां पर आई की जगह ही है, ही नेवर रॉड बुलक कार्ट। क्या तुम कभी मेरी बात पर ध्यान दोगे? क्या तुम मेरी बात पर कभी ध्यान दोगे? राइट, ध्यान देने को मार्क योर वर्ड्स भी कह सकते हैं, पे अटेंशन टू योर वर्ड्स भी कह सकते हो। राइट, सो विल यू एवर पे अटेंशन टू माई वर्ड्स? मैं आपकी बात पर ध्यान कभी नहीं दूंगा, तो आई विल नेवर पे अटेंशन टू योर वर्ड्स, या फिर आई विल नेवर मार्क योर वर्ड्स। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, क्या आप मुझे कभी समझ सकते हो? कैन यू एवर अंडरस्टैंड मी? मैं आपको कभी नहीं समझ सकता हूं, तो आई कैन नेवर अंडरस्टैंड यू। क्या आप कभी भूखे रह सकते हो? कैन यू एवर स्टे हंग्री? आई रिपीट, कैन यू एवर स्टे हंग्री? मैं भूखा कभी नहीं रह सकता, तो आई कैन नेवर स्टे हंग्री। क्या आपने कभी किसी से पंगा लिया है? पंगा लेने को बोलते हैं पिक अ फाइट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट स्लाइड। Have you ever picked a fight? What we have to use have you ever picked a fight? मैंने कभी किसी से पंगा नहीं लिया, तो I have never picked a fight with someone. मैंने अपनी लाइफ में आपके जैसा व्यक्ति कभी नहीं देखा है, तो I have never seen a person like you in my life. तो इस तरह बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, जैसे वह चाय कभी नहीं लेता है, he never takes tea. क्या आप कभी इंग्लिश बोलते हो? डू यू एवर स्पीक इन इंग्लिश? क्या वह कभी समय पर दवाई लेती? डज शी एवर टेक मेडिसिन ऑन टाइम? फ्रेंड कभी समय पर पैसे पे नहीं करता, माय फ्रेंड नेवर पेज मनी ऑन टाइम। वो कभी लिखता नहीं, ही नेवर राइट्स। इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस आप यूज में ले सकते हैं। डायरेक्टली आप इसमें यूज में ले सकते हैं एवर या नेवर। एवर का मतलब कभी या फिर एक बार, एंड नेवर मतलब कभी नहीं। आई होप आपको आज का ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा, आप सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।